परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी दिव्य मंगलमयी लीला का हम सभी लोग रसास्वादन कर रहे हैं। आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री प्रखर जी महाराज, जिनके सानिध्य में ये महामहोत्सव चल रहा है। इस कथा के यजमान, महायज्ञ के मुख्य यजमान श्री दर्शन गुप्ता जी सपत्नी सपरिवार, इस कथा में भी यजमान श्री रमेश कौशिक जी सपत्नी सपरिवार। आगे जो कथा होगी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, उसके भी जो यजमान हैं रमेश कौशिक जी, जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं। अन्यान्य समस्त इस महायज्ञ के यजमानगण, हमारे नेमानी जी बैठे हुए हैं, जिनके तरफ से अखंड भंडारा लंगर चल रहा है। आए हुए समस्त अतिथियों को भोजन, इन महावीरों के द्वारा ही ये इतना बड़ा आयोजन संपन्न हो रहा है। महात्मा तो क्या है, महात्मा फटक चंद गिरधारी, ना लोटा न थारी। महात्मा करते भी हैं तो इन्हीं लोगों के द्वारा उत्साह संवर्धन होता है। हमारे नरेंद्र शर्मा जी तिरंगा अगरबत्ती विराजमान हैं। सबका मैं कहां तक नाम लूं, सबका योगदान, तभी ये महान कार्य ऐसी कठिन परिस्थिति में और ऐसे कठिन जगह पर, सरयू की धारा में, इस बालू में, रेत में, ये सब कुछ संपन्न हो रहा है। और इसके अंतर्गत हम सभी लोग श्री रामायण जी की पावन चर्चा कर रहे हैं। सुबह तो प्रातःकालीन सत्र में 10 बजे से 1 बजे तक संत सम्मेलन का कार्यक्रम होता है, लेकिन आज इस सत्र में भी संत सम्मेलन ही समझ लेना। इतने संत पधारे और संतों का उद्बोधन सुनने को मिला। ये संतों का समागम, ये भगवान की पावन चर्चा, ये भगवान से अभिन्न है, भगवान ही। आचार्य जन कहते हैं कि भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान का धाम और भगवान की लीला, ये चारों सच्चिदानंद तत्व ही हैं, अलग नहीं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम। रामस्य नाम रूपम च, राम जी का नाम, राम जी का रूप, लीला धाम परात्परम, भगवान की लीला और भगवान का धाम। धाम में आप बैठे लीला सुन रहे हैं, लीला देख रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, ये सब भगवान ही। एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम, ये चारों सच्चिदानंद विग्रह। और ये अयोध्या की पावन धरती, इसकी महिमा कितनी कही जाए कम। 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं और 7 मोक्षदायिनी पुरियां भगवान के एक एक अंग में प्रतिष्ठित हैं। भगवान शंकर वर्णन करते हैं कि विष्णोर्पाद अवंतिका, भगवान नारायण का जो चरण है वही अवंतिकापुरी है, उज्जैनपुरी है। उज्जैन में अगर आप पहुंच गए तो समझो भगवान के चरणों में पहुंच गए। विष्णोर्पाद ह्यवंतिका गुणमयी
मध्य च कांचीपुरी, और भगवान की जो कमर है मध्य भाग, वो क्या है? बोले वो कांचीपुरी है। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में कांचीपुरी। मध्य च कांचीपुरी नाभिम द्वारवती, भगवान की जो नाभि है वो द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी भगवान की नाभि में प्रतिष्ठित है। अगर द्वारिकापुरी पहुंच गए तो समझो ठाकुर जी के पेट तक पहुंच गए, चरण से ऊपर उदर तक। और मायापुरी हरिद्वार वो भगवान का हृदय है। नाभिम द्वारवती तथा च हृदयम मायापुरी पुण्यदा, पुण्य को प्रदान करने वाली जो मायापुरी है हरिद्वार, हरिद्वार का नाम है मायापुरी। हरिद्वार और मायापुरी सुनने में लगता है हरिद्वार में भगवान का नाम है और मायापुरी, माया की तो निंदा की जाती है और ये माया की पुरी है और नाम उसका हरिद्वार है। बोले दोनों का अर्थ एक है। बोले क्या अर्थ है? बोले भाव से समझो। हरिद्वार का मतलब भगवान का द्वार, और भगवान के द्वार तक माया का प्रवेश है। भगवान के द्वार तक अगर आप पहुंच गए, वहां तक माया आपका पीछा करती है, और माया को अगर पार कर गए तो भगवान के गृह में आपका प्रवेश हो जाए। द्वार पे ही माया बैठी रहती, दरवाजे पर जाने नहीं देती, इसीलिए उसका नाम मायापुरी। हरिद्वार भगवान के द्वार पर कौन बैठी? बोले माया बैठी। माया से बचो तब भगवान के चरणों में पहुंचो। तो मायापुरी क्या है? बोले मायापुरी भगवान का हृदय है। तथा च हृदयम मायापुरी पुण्यदा ग्रीवा मूलमुदाहरन्ति मथुरा, मथुरापुरी भगवान की ग्रीवा है, गला है, कंठ है। अगर वृंदावन धाम मथुरापुरी में पहुंच गए तो समझ लो ठाकुर जी के गले का हार बन गए। ठाकुर के गले तक पहुंच गए, गले लग लिया, ठाकुर के गले में गलबैया कर ली। फिर आगे कहते हैं नासांच वाराणसी, वाराणसी भगवान की नाक है। नाक बोले तो इज्जत। लोग कहते हैं ना जिसकी इज्जत चली गई तो लोग कहते हैं इनकी नाक कट गई। वाराणसी भगवान के इज्जत की रखवाली करने वाली पुरी। भगवान की महिमा और भगवान की प्रतिष्ठा काशी से। काशी के विद्वानों के द्वारा ही शास्त्र और धर्म की रक्षा होती है और भगवान की महिमा की सुरक्षा होती है, भगवान की महिमा का संवर्धन होता है। इसलिए काशी भगवान की नाक है। नासांच वाराणसी एतत् ब्रह्म पदम वदन्ति मुनयोरयोध्यापुरी मस्तकम। और अयोध्यापुरी बोले अयोध्यापुरी भगवान का मस्तक है। अयोध्यापुरी में आ गए तो समझो ठाकुर जी के मस्तक पर आप विराजमान हो। ठाकुर ने अपने सिर पर आपको बैठा लिया। सिर पे किसको बैठाया जाता है? बोले जो अत्यंत प्यारा होता है, अत्यंत दुलारा होता है, ऐसे बच्चे को सिर पर बैठा लेते। और जो अत्यंत आदरणीय होता है, सम्माननीय होता है, उसको भी सिरोधार्य किया जाता है। भगवान का ये सिर है अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी मस्तकम। अयोध्यापुरी में आ गए तो समझो ठाकुर जी ने अपने सिर पर आपको विराजमान किया। इस पुरी की बड़ी महिमा है। इसकी महिमा को तो यहां रहकर संतों के चरणों में बैठकर अयोध्या की महिमा को सुनो तब समझ में आओ। 30 अध्याय में भगवान शंकर ने अयोध्या की महिमा का वर्णन किया है, हजारों श्लोकों में। 10 अध्याय में हजारों श्लोकों में वेद व्यास जी ने अयोध्या की महिमा का वर्णन किया है। स्कंद पुराण में यहाँ की गली गली, घाट घाट, मोहल्ला मोहल्ला
कितना महत्वपूर्ण है। भगवान ने यहां पर कौन कौन सी लीलाएं की, ये सारे स्थल अत्यंत पुनीत पवित्र हैं, जहां पर जाने पर स्वतः भगवान के चरणों की भक्ति का स्फुरण होता, भक्ति स्फूर्ति होती। ऐसी पावनपुरी अयोध्यापुरी में विराजमान होकर भगवान श्री राम की पावन चर्चा श्रवण करना। श्री रामायण, हर धरती की अलग अलग महिमा होती है। पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, महामंडलेश्वर महाराज श्री प्रखर जी महाराज कह रहे थे, हर धरती में सब कुछ पैदा नहीं होता, हर धरती की अपनी अलग अलग विशेषता है। यद्यपि संपूर्ण धरती एक है, परंतु एक होते हुए भी अलग अलग भूखंडों का अपना अपना महत्व है। केसर सब जगह नहीं होती, गेहूं सब जगह नहीं होता, सब कुछ सब जगह पैदा नहीं होता। उसी तरह से अयोध्या की भूमि ऐसी विलक्षण है कि इस अयोध्या भूमि में भगवान पैदा होते हैं। ये भगवान को पैदा करने वाली भूमि। दुनिया की अन्य भूमि तो केसर कस्तूरी अन्न स्वर्ण रत्न पैदा करने वाली भूमि है, लेकिन अयोध्या तो ऐसी पावन भूमि है जो राम को पैदा करने का सामर्थ्य रखती है। ये वो भूमि। एक महात्मा कहते थे, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता, विज्ञान इसे कहता है। विज्ञान ने तो बाद में कहा, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही कहा। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण, ये जिसके अंदर गुरुत्व हो उसका आकर्षण कर लेती, खींच लेती। कोई वजनी वस्तु ऊपर से छोड़ी जाए तो पृथ्वी की ही ओर आएगी, दूसरी दिशा में नहीं जाएगी। क्यों? बोले गुरुत्वाकर्षण। दुनिया की अन्य पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, किसी वजनी वस्तु को अपनी तरफ खींच ले, लेकिन अयोध्या की धरती का गुरुत्वाकर्षण तो ऐसा है कि यह भगवान को भी खींच लेती है। वैकुंठ से भगवान को भी आना पड़ता। इस गुरुत्वाकर्षण ने भगवान का भी आकर्षण कर लिया और इस धरती पर चार चार रूपों में भगवान प्रकट। कहने के लिए श्री राम जी का अवतार, परंतु रामायणकार महर्षि वाल्मीकि कहते हैं भगवान चार रूपों में प्रकट हुए। एक ही बार में चार अवतार भगवान का हुआ अयोध्या में। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। प्रमाण बोले वाल्मीकि जी प्रमाण देते हैं, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, अपने आप को चार रूपों में भगवान ने प्रकट किया, इसलिए चारों अवतार है। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। और कल आप सभी लोगों ने भगवान की प्राकट्य लीला को सुना। भगवान प्रकट हुए और भगवान जब प्रकट हुए तो अयोध्या में बड़ा अद्भुत उत्सव। आज लोग कहते हैं भगवान को अयोध्या में लाया गया। भगवान सदा अयोध्या में, सदा भगवान अयोध्या में हैं, पहले भी थे अनादिकाल से और अब भी। भगवान को कौन लाएगा? भगवान सबको लाते हैं। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, हिसाब से बोलना चाहिए। भगवान को कोई नहीं लाता, भगवान सबको लाते हैं। और भगवान तो अयोध्या में सदा निवास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तुलसी तब कैसे अजहु जानिए रघुवर नगर बसैया। तुलसी तब कैसे माने जिस प्रकार त्रेता युग में राम जी थे, तब कैसे अजहु जानिए, आज भी यही जानो रघुवर नगर बसैया। रघुवर इसी नगर में बसते। ये रघुनाथ जी की नित्य लीला स्थली है। ठाकुर न कहीं गए और न कहीं से उनको आना है, वो तो सदा यहां। और विविध रूपों में अयोध्या के 3000 मंदिरों में, छोटे बड़े मंदिरों में विविध रूप में भगवान रघुनाथ ही तो विराजमान है। उनकी आरती हो रही, पूजा हो रही, भोग लग रहा है, सर्वत्र भगवान।
इस अयोध्यापुरी में जो प्राणी आ गया वो धन्य हो जाता। हमारे अयोध्या के ये सामने जो लक्ष्मण किला है, यहाँ के संस्थापक महाराज जी जो थे श्री युगलानंद शरण जी महाराज, बड़े रसिक संत, उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखा है, फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे भगवान के संदर्भ में, धाम कांति, रूप कांति, गुण कांति, इश्क कांति। उनका एक ग्रंथ है इश्क कांति, भगवान से इश्क कैसे किया जाए, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। श्री युगलानंद शरण जी महाराज जब धाम कांति में अयोध्या धाम की महिमा का वर्णन करते हैं, धाम के प्रसंग में कहते हैं इस धाम की क्या महिमा कहें। इस धाम में रहने वाले जो राम भक्त हैं वो तो धन्य हैं ही, लेकिन इस धाम में रहने वाले जो राम को न मानने वाले हैं वे भी धन्य हैं। वे मलेच्छ, वे यवन अगर अयोध्या में है तो वो भी धन्य है। क्यों धन्य है? तो महाराज श्री कहते हैं कि धन धन अवधपुरी कर तुर्का। अयोध्यापुरी के जो तुर्क हैं वे भी धन्य हैं। धन धन अवधपुरी कर तुर्का। क्यों धन्य है? बोले जीवत में सब संत बिलोके मरत न छाड़े पुरका। धन धन अवधपुरी कर तुर्का। अयोध्यापुरी के तुर्क भी धन्य हैं। यद्यपि राम जी से उनको प्रेम नहीं है, संत भगवंत से उनको प्रेम नहीं है, मंदिर नहीं जा सकते, बुत परस्ती नहीं कर सकते, लेकिन अगर अयोध्या में वो हैं तो वो भी धन्य हो जाते हैं। क्यों? बोले भगवान का दर्शन न करें लेकिन संत का दर्शन तो हो ही जाता है। गली में तुम भी घूमोगे, संत भी निकलेंगे तो दर्शन तो होगा। जीवत में सब संत बिलोके। जब तक जीवन रहा तब तक संतों का दर्शन न चाह करके भी उनको मिला। और मरत न छाड़े पुरका। मरने के बाद भी अयोध्या नहीं छोड़ते, यहीं पर उनको दफन कर दिया गया, सदा अयोध्या में पड़े रहे, वो भी धन्य है। धन धन अवधपुरी कर तुर्का। जीवत में सब संत बिलोके मरत न छाड़े पुरका। धन धन अवधपुरी कर। अयोध्यापुरी की अपार महिमा। चार चार रूपों में भगवान प्रकट हुए, बड़ा महोत्सव हुआ। श्री दशरथ जी महाराज बड़े प्रतापी हैं। दिव्य सदधिपति रण सहचरण चतुर दशरथ चरम ऋण विमोचन। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज अपने रघुवीर गद्यम में भगवान के अवतार का प्रयोजन कह रहे हैं। सारे प्रयोजन तो आपने कल सुन लिए, भगवान क्यों प्रकट हुए, क्या कारण था, क्या कारण था। लेकिन एक अद्भुत प्रयोजन, जिस प्रयोजन पर आज तक किसी विद्वान की दृष्टि नहीं गई, उस प्रयोजन का वर्णन वेदांत देशिक स्वामी जी अपने ग्रंथ में करते हैं और कहते हैं कि दिव्य सदधिपति रण सहचरण। दिव्य सदधिपति, देवताओं के अधिपति जो इंद्र हैं, रण सहचरण, उनके साथ युद्ध में जो सहयोग करने वाले कौन? बोले दशरथ जी महाराज। दिव्य सदधिपति रण सहचरण दशरथ चतुर चरम ऋण विमोचन। उन दशरथ जी के चरम ऋण का विमोचन करने के लिए भगवान का अवतार। दशरथ जी का चरम ऋण क्या है? चतुर दशरथ चरम ऋण विमोचन। ऋण तीन प्रकार के होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जिस दिन हम मानव के कुल में जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही तीन ऋण हमारे ऊपर हो जाता है, उसी दिन हम कर्जदार बन जाते हैं। स्मृतिकारों ने इसका वर्णन किया है। इन सब बातों को भी जानना चाहिए। तीन ऋण क्या है? बोले देव ऋण। जिस दिन पैदा हुए देव ऋण, देवताओं का ऋण हमारे ऊपर पड़ा।
हम देवताओं के ऋणी हो गए। क्यों? बोले देवता न चाहे तो हम इस दुनिया में कैसे रह पाए? बिना पानी पिए, बिना सांस लिए, बिना सूर्य के प्रकाश के, बिना चंद्रमा के प्रकाश के, बिना अग्नि के ताप के इस धरती पर हम कैसे रह पाए? बिना अन्न के। ये सब हमारे जीवन के साधन बने और इन साधनों को दिया किसने? बोले देवताओं ने दिए। तो देवताओं का ऋण हुआ कि नहीं हुआ? उसके बदले में आपने उनको कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया। ऋण है, देव ऋण। और दूसरा ऋण ऋषि ऋण, ऋषियों का ऋण। खाने पीने की वस्तु, जीवन जीने की वस्तुएं प्राप्त हो जाएं, लेकिन जीवन में अगर ज्ञान न हो तो जीवन पशु के समान हो जाता है। ज्ञान मिला, शास्त्र मिला, शास्त्र के द्वारा ज्ञान की बातें प्राप्त हुई, धर्म की प्रक्रिया का बोध हुआ। ये सब कुछ जो मिला किसके द्वारा मिला? बोले ऋषियों ने इन ग्रंथों को बनाया, तब हमने पाया। रामायण, गीता, भागवत, महाभारत, 18 पुराण, ये सब किसने बनाया? बोले ऋषियों ने प्रकट किया। तब आज उस ज्ञान का हम उपयोग करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं और सुखी हो रहे हैं। तो उन ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर, ये दूसरा ऋण। और तीसरा ऋण पितृ ऋण, पितरों का ऋण। पितरों का ऋण क्या है? बोले पिता अगर तुम्हें जन्म न देता और तुम्हारे पिता को उनके पिता जन्म न देते तो तुम कहां से पैदा होते, इस दुनिया में कैसे आते? तो पिता का ऋण है, पितृ ऋण। इस संसार में जन्म लेकर के व्यक्ति 3 ऋणों से युक्त हो जाता है। इसीलिए मनु जी महाराज मनु स्मृति में कहते हैं कि ऋणत्रयम् अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत्। ऋणत्रयम् अपाकृत्य, मानव जीवन में इन तीनों ऋणों से व्यक्ति को उऋण होना चाहिए। और इन तीनों ऋणों से आप उऋण नहीं हो पाए, कर्जदार बने रह गए, तो मुक्ति नहीं मिलेगी, फिर चुकाने के लिए आना पड़ेगा। देव ऋण, देवताओं का ऋण। देवताओं का ऋण कैसे छूटता है? बोले देवताओं का पूजन करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, उनका समादर करो, व्रत करो, जप करो। इन विधि विधान के द्वारा हम देवताओं के ऋण से मुक्त होते हैं, देव ऋण। और ऋषि ऋण, बोले अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करके जो ऋण हमें प्राप्त हुआ, उस ऋण से मुक्त होने के लिए उस ज्ञान की परंपरा को हम आगे बढ़ाएं, दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाएं। उन ऋषियों के प्रति हमारा समादर का भाव हो, हम उनका पूजन करें। जिस किसी भी आचार्य गुरु से हम अध्ययन करें तो उनके अंदर हम उस ऋषि का दर्शन करें। ये ऋषि ऋण से उऋण होने का उपाय हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे। हम लोग पूछते थे, गुरुजी इतने विषयों का अध्ययन करने के लिए अध्ययन तो कर लें, लेकिन ये सब विषय मस्तिष्क में उपस्थित रहें, इसका उपाय क्या है? तो गुरुजी कहते थे कि जब व्याकरण पढ़ने बैठो तो व्याकरण पढ़ाने वाले गुरु को मनुष्य मत समझो। जो तुम्हें व्याकरण पढ़ा रहा है समझो साक्षात महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन, महर्षि पतंजलि तुमको व्याकरण पढ़ा रहे हैं। उन गुरु के अंदर उन ऋषि का दर्शन करो और इस भावना से तुम उनके चरणों में शास्त्र का स्वाध्याय करोगे तो वो ज्ञान तुम्हारे हृदय में सदा के लिए दृढ़ हो जाए। जब पुराण पढ़ने बैठो तो जो पुराण का अध्यापन करे, जो पुराण तुम्हें सुनावे, तो सुनते समय ये भावना करो कि साक्षात वेद व्यास और सुखदेव ही हमको सुना रहे, ये भावना। इसीलिए व्यास गद्दी पर कोई भी व्यक्ति बैठ जाए उसको व्यास ही कहा जाता है। बोले व्यास जी आ गए, अब कथा शुरू हो। बोले ये भावना करनी है कि हम साक्षात वेद व्यास से कथा सुन रहे हैं, हम साक्षात सुखदेव से कथा सुन रहे हैं, हम साक्षात देवर्षि नारद से कथा सुन रहे हैं।
हमें साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी कथा सुना रहे हैं, हमको साक्षात महर्षि वाल्मीकि कथा सुना रहे हैं। ये भावना हो तो हम ऋषियों के ऋण से उऋण होते हैं, ये ऋषि ऋण से उऋण होने का उपाय है। और पितृ ऋण, बोले पितृ ऋण से उऋण होने का उपाय है कि पिता की सेवा करो, शुश्रूषा करो और समय आने पर विवाह करके संतान को उत्पन्न करो, और संतान उत्पन्न हो गई तो तुम पितृ ऋण से मुक्त हो गए। तुमने उस संतति को, उस परंपरा को आगे बढ़ा दिया और पितृ ऋण से तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हुई। तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, तीनों ऋणों से मुक्ति मिले तभी मुक्ति की प्राप्ति होती है। आप कहोगे महाराज जिन महात्मा लोगों ने ब्याह शादी किए ही नहीं उनका तो एक ऋण पड़ा रह जाएगा, बेटा बेटी तो भय नहीं। तो इसका भी उत्तर है, इसका उत्तर यह है कि अगर कोई व्यक्ति 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो उन अनेक भाइयों में से एक व्यक्ति ने भी अगर विवाह कर लिया तो सभी भाई पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ये मनुस्मृतिकार कहते हैं। एक के पुत्रवान होने पर सभी पुत्रवान मान लिए जाते हैं और उनको पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। दशरथ जी महाराज देव ऋण से मुक्त हो गए, बड़े बड़े यज्ञ किए दशरथ जी महाराज, ऋषि ऋण से भी मुक्त हुए, लेकिन पितृ ऋण से दशरथ जी मुक्त नहीं हो पाए क्योंकि उनके कोई और भाई नहीं थे, अकेले थे। एकमात्र पुत्र थे अपने पिता के, तो अब तो इस ऋण से मुक्ति तब मिले जब संतान पैदा हो। इसीलिए वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दिवि सदधिपति ऋण सहचरण चतुर दशरथ चरम ऋण विमोचन। चतुर दशरथ चरम ऋण विमोचन, दशरथ जी के चरम ऋण को, तीसरे ऋण को समाप्त करने के लिए ही मानो भगवान उनके पुत्र बन करके आ गए। और भगवान जब पुत्र बने तो दशरथ जी महाराज पितृ ऋण से भी मुक्त हो। यद्यपि भगवान को प्राप्त कर लेने पर वैसे भी कोई ऋण बचता ही नहीं है, परंतु लोक मर्यादा में पुत्र की प्राप्ति होने पर पितृ ऋण से मुक्ति का जो कथन है, शास्त्र के इस वचन को सत्य करने के लिए भगवान उनके पुत्र बन करके प्रकट हुए। 4 रूपों में भगवान आए। बड़ा आनंद हुआ। गली गली में उत्सव मनाया गया। बड़े बड़े महात्मा जो समाधि में बैठे थे, अयोध्या के आसपास के जंगलों में समाधि लगा करके जो महात्मा बैठे थे, उनकी समाधि टूट गई। अपने बगल वाले दूसरे महात्मा से पूछा, अरे भाई, हमने तो 1000 वर्ष का संकल्प किया था समाधि का, ये समाधि बीच में ही क्यों छूट गई? तो जो वृद्ध महात्मा थे उन्होंने कहा, देखो समाधि का फल क्या है? बोले समाधि का फल है परमात्मा का दर्शन। समाधि लगाई किसके लिए जाती? बोले भगवान के लिए। समाधि के फल भगवान हैं, और वे भगवान जब अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हो गए, फल अयोध्या में प्रकट हो गया, तो अब समाधि लगाने की क्या जरूरत है? अब तो चल करके दर्शन करो। अब तो बिना आंख बंद किए ही दर्शन होगा। समाधि में तो आंख बंद करके दर्शन होता है। देखने की 2 विधि है, एक तो आंख खोल के देखना और एक आंख बंद करके देखना। दोनों विधि में अंतर है। आंख बंद करके जो दर्शन है वो तो योग का दर्शन है, समाधि का दर्शन है। प्रेमियों का दर्शन है। कोई प्रेमी कहता है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क। उल्टी ही चाल चलते हैं। क्या उल्टी चाल चलते हैं? बोले आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क। वो विधि है। और
सबसे सहज और सरल विधि बोले प्रत्यक्ष खुली आंखों से ठाकुर को देखना। वो भाव जब प्रकट हो गया तो अब न समाधि की जरूरत है न आंख बंद करने की। ऋषियों ने कहा चलो अयोध्या की ओर। अब तो ऋषि मुनि महात्मा लोग चल पड़े, सखियां चल पड़ी, अयोध्या की बधूटियां चल पड़ी दर्शन करने के लिए, बधाई देने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं वृंद वृंद मिली चली लोग आई। वृंद वृंद मिली चली लोग आई, वृंद वृंद मिली चली लोग आई। सहज श्रृंगार किए उठधाई, सहज श्रृंगार किए उठधाई। कनक कलश मंगल परिधारा, कनक कलश मंगल परिधारा। गावत बैठहि भूप द्वारा, गावत बैठहि भूप द्वारा। वृंद वृंद मिल चले लोग आई, वृंद वृंद मिल चले लोग आई। वृंद वृंद मिल चले लोग आई। लुगायां चल पड़ी, वृंद वृंद मिल चली लोग आई। सहज श्रृंगार किए उठधाई, सहज भाव से श्रृंगार की हुई चल पड़ी। और ऐसा ही भाव श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए मथुरा में और वृंदावन पहुंचे रातों रात, तो वृंदावन की बधूटियों ने जब सुना तो वो भी सज सज करके चल पड़े। वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि गोपियां श्रृंगार करके सज करके चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर विरेजु। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठश्चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सुंदर आभूषण धारण करके श्रृंगार करके चल पड़ी। अवध धाम में भी गोपियां, यहाँ की बधूटियां श्रृंगार करके चल पड़ी, सज करके चल पड़ी। किसके लिए सज रही? भगवान के लिए सज रही। श्रृंगार करना चाहिए, सजना चाहिए, लेकिन हम श्रृंगार करके दुनिया को रिझाने के लिए अगर चलते, हमारा श्रृंगार दुनिया को लुभाने के लिए है, तो वह श्रृंगार तुम्हारे पतन का कारण बने। और वह श्रृंगार अपने ठाकुर को रिझाने के लिए अगर तुमने किया है, तो वह श्रृंगार तुम्हारे कल्याण का कारण बने। हम ठाकुर को अच्छे लगे इसलिए हम सज रहे हैं, तो ये सजना तो बहुत अच्छा है। और दुनिया को रिझाने के लिए सज गए तो फिर बड़ी सजा मिलेगी, जान लेना। सजना है तो ठाकुर के लिए सजना। गोपियां बधूटियां श्रृंगार करके चल पड़ी और गाती हुई बड़े उल्लास से। क्या गाती है? बोले बधाई देने के लिए चलो। बोले बड़ी भीड़ है, दशरथ जी के द्वार पर मौका नहीं मिलेगा। बोले पारी पारी से, बारी बारी से बधाई देंगे। गोपियां गाती हुई चल पड़ी, बधाई देन चलो बारी बारी। बधाई देने चलो बारी बारी, 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 देने चलो बारी बारी, बधाई देने चलो बारी बारी, बधाई देने चलो बारी बारी, बधाई देने चलो बारी बारी, बधाई
बधाई देने चलो बारी बारी, बधाई देने चलो बारी बारी। कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, जन्मायो सुत चारी बधाई, जन्मायो सुत चारी बधाई, देने चलो बारी बारी बधाई, देने चलो बारी बारी, बधाई देने चलो बारी बारी, बधाई देने चलो बारी बारी। असे अवसर फिर बहुरी न पई हो, असे अवसर फिर गौरी न पई हो, असे अवसर फिर बहुरी न पई हो, असे अवसर फिर बहुरी न पई हो, धन निज भाग्य विचारी बधाई, धन निज भाग्य बिचारी बधाई, धन निज भाग्य विचारी बधाई, धन निज भाग्य बिचारी बधाई, देने चलो बारी बारी बधाई, देने चलो बारी बारी बधाई हो। जय हो। श्री रघुराज निरख लालन मुख, श्री रघुराज निरख लालन मुख, 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 श्री रघुराज निरख लालन मुख, श्री रघुराज निरख लालन मुख। ये रचना रीवा के महाराज रघुराज प्रताप सिंह जी की रचना है। भगवान के परम भक्त हुए श्री रघुराज प्रताप सिंह जी रीवा नरेश, उनकी ये भावमयी रचना है। रघुराज प्रताप सिंह कहते हैं, रामलला सरकार के मुख को देखकर बलिहार हो जाओ। श्री रघुराज निरख लालन मुख, श्री रघुराज निरख लालन मुख, हो श्री रघुराज निरख लालन मुख, श्री रघुराज निरख लालन मुख, पुनि पुनि ले बलिहारी बधाई, पुनि पुनि ले बलिहारी बधाई, तेरे चलो बारी बारी बधाई, देने चलो बारी बारी बधाई तेरे चलो बारी बारी बधाई, देने चलो बारी बारी बधाई, तेरे चलो बारी बारी बधाई, देने चलो बारी बारी बधाई, तेरे चलो बारी बारी बधाई, देने चलो बारी बारी बधाई, तेरे चलो बारी बारी बधाई, देने चलो बारी बारी बधाई तेरे चलो बारी बारी बधाई, देने चलो बारी बारी बधाई तेरे चलो बारी, तेरे चलो बारी, तेरे चलो बारी बारी। सखियां आकर के बधाई देती, महारानी कौशल्या बधाई हो। कौशल्या के कई सुमित्रा, जन्मायो सुत चारी, ऐसे 4 पुत्र को जन्म दिया।
हे महारानी आपको बधाई हो। बड़े धूमधाम से भगवान का जन्म महोत्सव मनाया गया। इस जन्म महोत्सव का फल क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी के जन्म महोत्सव का गान करता है फिर वो संसार सागर में नहीं पड़ता। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव भूपा। यह चरित हरि पद पावहि तेन परहि भव भूपा। हाँ तेन परहि भव भूपा। हाँ तेन परहि भव भूपा। चरित्र को जो गाता है, जन्म महोत्सव आज कह रहे हैं, यही दिन राम जन्म श्रुति गावहि। यही दिन राम जन्म श्रुति गावहि। तीरथ सकल काज लिया। तीरथ सकल काज लिया। द्वारा मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करते, इसीलिए उनका नाम देवता है। देवता का मतलब ददाति इति देवता, जो देता है उसी का नाम देवता। तो कामनाओं की पूर्ति देवताओं के द्वारा होती। तो काम रूपी पुरुषार्थ तब पूरा होगा जब देवता प्रसन्न रहेंगे। देवताओं की प्रसन्नता से ही काम रूपी पुरुषार्थ प्राप्त होगा। तो ब्राह्मण के द्वारा धर्म रूपी पुरुषार्थ, गाय के द्वारा अर्थ रूपी पुरुषार्थ और देवताओं के द्वारा काम रूपी पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम। और चौथा पुरुषार्थ क्या है? बोले मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? बोले मोक्ष की प्राप्ति संतों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा होती है। जब संतों की चरण में हम जाते हैं, सज्जनों की शरण में बैठते हैं, तब हमें मुक्ति का मार्ग मिलता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ मानव को तब मिलेगा जब ब्राह्मण, गाय और देवता और संत सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए इन चारों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान प्रकट हुए और धीरे धीरे 11 दिन बीत गया, पता ही नहीं चला। उत्सव आनंद में 11 दिन बीत गया। दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया, खूब लुटाया, सबको सब कुछ दिया महाराज। सर्वस दान दीन सबका हो। सर्वस दान दीन सबका हो। यही पावा राखा नहीं ताहू। यही पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सबका हो। सर्वस दान दीन हो। सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया, सर्वस दान दीन सबका हो। लेकिन विशेषता क्या थी? बोले जय पावा राखा नहीं ताहू। जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया। बोले तुम ले जाओ। फिर उसने भी किसी को दे दिया। सब ले रहे हैं, सब लूट रहे हैं और सब लुटा रहे हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। और विशेषता क्या थी? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देत सबन मंदिर रितये। दे दे करके लोगों ने अपने मंदिर को, अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत, राम कृपा चितवनि चितये। राम जी की ऐसी कृपा बरस रही थी कि लोग अपने घर का खजाना लुटा रहे थे और जब जाकर के देखें तो सब फिर भरा रहता।
देत सबन मंदिर रितये तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवन चिते। ऐसी राम जी की कृपा बरसी। जाकर के देखते तो खजाना फिर भरा हुआ। इसका मतलब बोले भगवान के लिए, धर्म के लिए, परोपकार के लिए, परहित के लिए व्यक्ति अगर धन को लुटाता है, दान करता है, तो कभी उसके घर में धन की कमी नहीं हो सकती। दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। और ऐसे भी धन की तीन ही गति है। धन की तीन गति क्या है? बोले उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग, और अधम गति है नाश। धन की उत्तम गति है दान, और द्वितीय गति है भोग। अगर आपने दान नहीं किया तो उसका भोग कर डालो। कितना भोगोगे? भोगने का भी एक सामर्थ्य होता है। क्या करोगे? हर क्षण एक एक कपड़े बदलते रहो तब भी तो संभव नहीं। हर क्षण अच्छी अच्छी चीज खाते रहो, कहां तक खाओगे? मर जाओगे। हर क्षण नख से लेकर सिख तक श्रृंगार बदलते रहो, बोले उससे भी ऊब जाओगे। कितना भोगोगे? तो भोग करके भी उस धन को आप सदुपयोग में नहीं ला पाएंगे। तो दान भी नहीं किया और भोग भी नहीं किया, तब क्या होगा? बोले तब तीसरी गति होगी, नाश हो जाए। धन की तीन ही गति होती है, दान, भोग और नाश। दान उत्तम गति है, भोग मध्यम गति है, और नाश अधम गति। अगर भगवान के लिए, परमार्थ के लिए, यज्ञ के लिए, इस यज्ञ में जिन जिन लोगों ने दान किया है, सेवा दी है, उनके धन की सार्थकता हो गई। यज्ञ नारायण भगवान उनको उससे 4 गुना ज्यादा देते रहेंगे। यज्ञ का यही मतलब होता है, एक लगाओ अनेक पाओ। हाँ। खेत में व्यक्ति जब बीज बोता है तो एक बीज बोता है, लेकिन उस एक बीज से जो वृक्ष पैदा होता है, उस एक बीज से जो अंकुरण होता है, उसमें अनेक बीज रहते हैं और फिर उसको अनेक प्राप्त होते हैं। एक दिया अनेक पाया, यही तो यज्ञ है। अज्ञानी ने कहा देखो भाई ये कितना बड़ा मूर्ख है, ले जाकर के इतना बढ़िया गेहूं खेत में मट्टी में फेंक के चला आया। किसान यही तो करता है, गेहूं को ले गया और मट्टी में फेंक दिया, खेत में चला आया। सामान्य दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति ने कहा ये तो बड़ा अज्ञानी है, गेहूं को ले जाकर के खेत में फेंक करके चला आया, मिट्टी में मिला दिया। लेकिन वो किसान बुद्धिमान है, वो जानता है आज हमने एक गेहूं के बीज को भूमि में डाला है, छोड़ा है, लुटाया है, दिया है। अब यही धरती मां हमें इस एक बीज से 50 बीज बना करके वापस कर, ये यज्ञ है। लेकिन इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। उस किसान में धैर्य होता है, छोड़ करके चला आता है। तत्काल फल नहीं मिलता, लेकिन समय आने पर वो फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब हम दान करते हैं तो साधारण लोग तो कहते हैं ये देखो बड़े भगत भाई सब लुटा के चले आए, सब दे के चले आए। बोले तुम क्या जानो उस देने का महत्व, वो जितना दे के जा रहा है उससे 10 गुना उसको मिलेगा, उसका विश्वास है और मिलता है। जिसने दिया है उसी को मिला है और जो देगा उसी को मिलेगा। इसलिए दशरथ जी महाराज ने खूब लुटाया। सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं पावा। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवन चिते। एक बड़ी अद्भुत बात, जब सब लुटा रहे थे, जय पावा राखा नहीं ताहू, जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, ले जाओ। तो इतना माल सब गया कहां? अयोध्या में तो सब लुटा ही रहे थे। एक व्यक्ति ने कथा में पूछा हमसे, बोले महाराज जो सब लुटा रहे थे और लूटने वाले कोई थे ही नहीं, जो पाए वो भी लुटाए।
इतना माल कहां गया? कुछ लोगों का ध्यान माल पे ही रहता, इतना माल गया कहां? ऐसी दृष्टि रखने वाले लोग सब जगह ऐसे ही सोचने वालों को कोई रोक नहीं सकता। बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते, यज्ञ होते, तो अच्छे लोग तो अच्छे ढंग से सोचते, और जिनकी सोच उस प्रकार की, वो कहते हैं अरे बाबा जी ने तो खूब रुपए बटोरे, सब माल उधर ही गया। लेकिन ये जो लुटाया लोगों ने, वो कहां गया? तो हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि राम जी के जन्म महोत्सव की बधाई को लूटने के लिए स्वर्ग के देवता धरती पर आए और बधाई लूट करके ले गए। कुछ तो हमको मिल जाए। अयोध्या वासियों को तो सर्वेश्वर मिल गए, मुझे भी तो कुछ प्रसाद मिल जाए। राम निछावर लेन देव हट होत भिखारी। देवता भिखारी बनकर के अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे, राम जी की न्यौछावर हमें मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। ये अयोध्या की महिमा है। खूब उत्सव चला, कई दिनों तक चला। सूर्य भगवान आकाश में रुक गए। क्यों? बोले सूर्य वंश में भगवान का अवतार हुआ। दिनकर कुल कमल दिवाकर, श्री वेदांत देशिकन आचार्य आगे कहते, यहां पर मैंने कुछ कथा का क्रम दूसरा रखा है अपने हिसाब से। रामायण आधारित कथा, मानस आधारित कथा, लेकिन रामायण के आधार पर भगवान के प्रमुख प्रमुख चरित्रों को एक एक वाक्य में संबोधनांत पद के द्वारा वेदांत देशिक स्वामी जी ने रघुवीर गद्यम की जो रचना की है, उन एक एक पदों की ही मैं केवल व्याख्या कर रहा हूं, बस उसी में सारी कथा अवगुंठित होती जा रही। अब आगे वेदांत देशिकन आचार्य कहते हैं कि दिनकर कुल कमल दिवाकर। भगवान कौन? बोले दिनकर कुल कमल। दिनकर माने भगवान सूर्य, और सूर्य का जो कुल है दिनकर कुल, अयोध्या का वंश, राजवंश, ये सूर्य वंश है, दिनकर कुल। लेकिन दिनकर के कुल के भी जो दिवाकर हैं, दिनकर और दिवाकर दोनों का अर्थ एक ही होता है। दिनम करोति इति दिनकरः और दिवम करोति इति दिवाकरः, दोनों का अर्थ एक ही है, अर्थात भगवान सूर्य। तो सूर्य के कुल के जो सूर्य है, भगवान कौन है? बोले सूर्य कुल के भी सूर्य है। सूर्य कुल रूपी कमल तब खिला जब इस सूर्य कुल में भगवान का अवतार हुआ। दिनकर कुल कमल दिवाकर। और इसका प्रमाण, बोले भगवान जब सूर्य कुल में प्रकट हुए तो जिनका ये कुल है वे सूर्य भगवान आकाश से देख रहे थे, रुक गए। मेरे कुल में भगवान ने अवतार लिया, मैं भी दर्शन करूं। और दर्शन में इतने आनंदित हुए कि देखते ही रह गए, महाराज भूल गए, आगे नहीं बढ़े। 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 30-24 घंटे बीत गए। 30-24 घंटे का मतलब 30 दिन, 1 महीने तक सूर्य भगवान आकाश में रुके रहे। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि। रथ के सहित सूर्य भगवान रुक गए और इस उत्सव को देखते रहे। 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया। 1 दिन 1 महीने के बराबर हो गया और किसी को पता नहीं चला। सूर्य भगवान रुके रहे, आगे बढ़े ही नहीं। लाइन में पीछे एक महाशय और खड़े थे। वो कौन थे? बोले चंद्रमा। चंद्रमा बेचारे वेटिंग लिस्ट में पड़े थे। चंद्रमा ने सोचा ये आगे बढ़े तब हमारा नंबर लगे, हम भी दर्शन करें भगवान। क्यों? बोले जब सूर्यास्त होता है तब चंद्रोदय होता है। सूर्य भगवान रुके, आगे जा ही नहीं रहे। चंद्रमा को आने का मौका नहीं मिला। 1 महीने बीत गया। 1 महीने के बाद सूर्य भगवान जब आगे बढ़े तब चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ। राम जी का जन्म महोत्सव मैं नहीं देख पाया। सूर्य भगवान रुके रहे, इन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। चंद्रमा को बड़ा दुख हो। चंद्रमा बड़ा प्यारा है, भगवान को बड़ा प्रिय है। क्यों प्रिय है?
बोले चंद्रमा है ना, ये भगवान का साला है। हाँ, साला तो ऐसे भी प्रिय होता है, साला बहुत प्रिय होता है व्यक्ति, लेकिन ज्यादा प्रिय हो जाए तो फिर गड़बड़ भी हो जाता है। किसी विद्वान ने कहा, दीवाल को खाया आले ने और घर को खाया साले ने। दीवाल में बड़े बड़े आले बना दो, अलमारी बना दो, दीवाल कमजोर हो जाएगी। क्यों? बोले खोखली हो जाएगी। दीवाल को खाया आले ने और घर को खाया साले ने। लेकिन स्वभावतः साले के प्रति व्यक्ति की बड़ी प्रीति होती है, और ये साला जो भगवान का है चंद्रमा, ये बड़ा प्रिय है भगवान को। कैसे भगवान का साला है? बोले समुद्र से लक्ष्मी भी प्रकट हुई और समुद्र से चंद्रमा भी प्रकट हुआ, और लक्ष्मी भगवान की पत्नी है, तो चंद्रमा क्या हुआ? बोले साला हुआ। तो चंद्रमा तो भगवान का साला हुआ, और लक्ष्मी जी बोले लक्ष्मी जी हमारी सबकी मां है, और लक्ष्मी जी जब मां है तो चंद्रमा हम सबका मामा हुआ। इसीलिए कहते हैं चंदा मामा। चंदा मामा क्यों कहते हैं? बोले चंदा मामा क्यों है? बोले वो लक्ष्मी का भाई है, मां का भाई है, इसलिए मामा है। हाँ। तो चंदा मामा, चंद्रमा भगवान का साला। अत्यंत प्रिय चंद्रमा ने कहा, प्रभु मुझे आपके जन्मोत्सव का आनंद देखने का मौका नहीं दिया सूर्य भगवान ने, मैं बहुत दुखी हूं, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगले कल्प, अगले युग में, द्वापर युग में मेरा जब अगला अवतार होगा कृष्णावतार, तो तुम्हारे ही कुल में मेरा अवतार होगा, चंद्रवंश में मेरा अवतार, और दिन में नहीं होगा, रात के 12 बजे होगा, तब तुम ही दर्शन करना। हाँ, सूर्य को मौका नहीं मिलेगा, ये लाभ तुम्हें प्राप्त होगा आगे। चंद्रमा ने कहा ये लाभ 9 लाख वर्ष बाद होगा। राम जी के अवतार के 9 लाख वर्ष बाद कृष्ण भगवान का अवतार हुआ है। क्यों? बोले 4,32,000 वर्ष का तो कलयुग है, और 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग, और उसका 3 गुना त्रेता। त्रेता युग जब समाप्त हुआ है तब राम जी का अवतार हुआ है समाप्ति काल में। त्रेता युग समाप्ति की ओर था तब राम जी का अवतार हुआ, और राम जी के अवतार के बाद पूरा द्वापर युग बीता, और जब द्वापर युग के समाप्ति का काल आया तब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। तो 8,64,000 वर्ष तो यही हो गया द्वापर युग, और उधर त्रेता युग का अंतिम काल संधि काल। तो लगभग 9 लाख वर्ष बाद, राम जी के अवतार के 9 लाख वर्ष बाद कृष्ण भगवान का अवतार। ये युग का मान है। आजकल तो बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हो जाते महाराज। एक संप्रदाय है ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं एक युग 12,000 वर्ष का होता है। उन मूर्खों से पूछो भैया तुम्हारी ज्योतिष विद्या कहाँ की है, किस दुनिया की है? ज्योतिष शास्त्र के सारे ग्रंथ काल का निर्धारण करने वाले एक मत से इस बात को कहते हैं, कलयुग 4,32,000 वर्ष का, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, और कलयुग का 3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग, ये चारों युगों का मान बताया गया। और तो और वो सब ये प्रचार करते हैं कि कृष्ण भगवान का अवतार पहले हुआ, राम जी का अवतार बाद में। ऐसा पागलपन, और ऐसे मूर्खों को लोग सुनते हैं जिन्होंने ऐसे पाखंड फैला रखे। भगवान श्री राम के अवतार के 9 लाख वर्ष बाद कृष्ण भगवान का। चंद्रमा ने कहा आपके इस अवतार लीला के 9 लाख वर्ष बाद कृष्णावतार होगा। 9 लाख वर्ष मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं कैसे धैर्य धारण करूंगा? मेरे मन को संतोष कैसे होगा? तो राम जी ने कहा अगर ऐसी बात है
तो एक उपाय है। बोले क्या उपाय? भगवान ने कहा, यद्यपि मेरा अवतार सूर्य कुल में हुआ है, लेकिन मैं अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम जोड़ लूंगा, लोग मुझे रामचंद्र कहेंगे। वंश तो सूर्य का है, लेकिन नाम क्या पड़ा? रामचंद्र। रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दान। चंद्रमा को अपने नाम से जोड़ करके ठाकुर ने चंद्रमा को संतोष दिया। ठाकुर सबका मान रखते, यही भगवान की विशेषता है। प्रीत के भाव को भगवान जानते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझान जथारथ। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, को न राम सन जान जथारथ, को न राम सन जान जथारथ, को न राम सन जान जथारथ, को न राम सन जान जथारथ। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ। नीति क्या है, प्रीति क्या है, परमार्थ क्या है, स्वार्थ क्या है, इसको ठीक ठीक अगर कोई जानता है तो ठाकुर जी जानते हैं। हम लोग तो प्रीति करना भी नहीं जानते, अपने मोह को ही प्रेम बताने लगते हैं। होता मोह है और कहते हैं प्रेम। प्रेम तो नित्य पदार्थ है, प्रेम कभी समाप्त होता ही नहीं। प्रेम की परिभाषा है कि जो कभी समाप्त न हो, और प्रेम वो है जो सदा बढ़ता ही रहे, प्रतिक्षण संवर्धमान। इसलिए संसार में जिसको लोग प्रेम कहते हैं वो प्रेम है ही नहीं, वो तो मोह है। इसीलिए विद्वानों ने कहा कि कैतव रहित प्रेम न भवति मानुषे लोके। इस मनुष्य लोक में कपट रहित प्रेम होता ही नहीं। जिसको हम प्रेम कहते हैं उसमें कपट मिला रहता है, शुद्ध प्रेम होता ही नहीं। इसलिए आचार्यों ने कहा, कैतव रहित प्रेम न भवति मानुषे लोके। इस मनुष्य लोक में कपट रहित प्रेम कभी होता ही नहीं। आप कहोगे महाराज होता है, आप क्या जानो? बोले भाई शास्त्र के आधार पर बहुत कुछ जाना सकता है। कहते पति पत्नी में बड़ा प्रेम होता है। वेद भगवान कहते वो भी प्रेम स्वार्थ के कारण है। क्या स्वार्थ है? तो वेद भगवान कहते हैं कि नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। ये वेद का वचन। क्या अर्थ हुआ इसका? वेद भगवान कहते हैं नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। पति इसलिए प्रिय नहीं होता कि वो पति है। माताएं नाराज मत होना, मैं तो व्याख्या कर रहा हूं, भाव समझना। पति इसलिए प्रिय नहीं होता कि वो पति है, ये वेद कह रहा है। नवारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। पति पति के लिए प्रिय नहीं होता। तब बोले आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए प्रिय होता है। क्या कामना? बोले वो हमारा भरण पोषण करता है, हमारा संरक्षण करता है, इसलिए प्रिय है। पति बहुत अच्छा हो, पत्नी का भरण पोषण न करे, उसकी इच्छाओं को पूर्ण न करे, उसकी मांग को पूरा न करे, तो कई दिन पत्नी प्रेम करेगी? बताओ, कहेगी भाड़ में जाए ऐसा पति है? यही तो कहेगी। तो कोई प्रेम ओम नहीं करेगी महाराज। उसकी मांग पूरी होती रहे, उसकी इच्छाएं पूर्ण होती रहे, तब तक पति प्रिय होता है।
आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, इसीलिए विवाह में मांग भरी जाती है। और कहां भरी जाती? बोले भरे समाज में। भरे समाज में स्त्री की मांग भरने का मतलब क्या है? बोले तुमने प्रतिज्ञा की जीवन भर इसकी मांग हम भरते रहेंगे, जो मांगे सब देते रहे, इसीलिए मांग भरी जाती। आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। और यही बात पति के लिए भी कहा गया। हाँ, पुरुष लोग भी सुने, ऐसी बात नहीं, आपके लिए भी कहा गया। पुरुष के लिए क्या कहा? वेदों ने कहा नवा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। पत्नी इसलिए नहीं प्रिय होती कि वो पत्नी है, बोले इसलिए प्रिय होती है कि वो उसका सारा काम कर देती है, कपड़े धुल देती, भोजन कराती है। पत्नी कुछ न करे, सवेरे से उठ करके नहा धो करके खा करके पी करके सोफे पर बैठ करके मोबाइल चलाती रहे तो कई दिन अच्छी लगेगी बताओ? वो भोजन कराती है, तुम्हारे घर का संरक्षण करती है, तुम्हारे पुत्रों को पालती पोसती है, तुम्हारी सेवा करती, इसलिए प्रिय है। जिस दिन ये काम बंद हो जाए फिर वो पत्नी तुमको प्रिय नहीं हो, तुम अपने लिए उसको प्रेम कर रहे हो। आत्मनस्तु कामाय, ये संसार का ये प्रेम इसी प्रकार का। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि कैतव रहित प्रेम न भवति मानुषे लोके, कपट से रहित प्रेम इस संसार में हो ही नहीं सकता। शिष्य भी गुरु से बहुत प्रेम करता है, लेकिन गोपियों ने कहा है भागवत में, उद्धव जी जब आए तो गोपियों ने कहा शिष्य और गुरु का प्रेम, बोले शिष्य गुरु से तब तक प्रेम करता है जब तक उसको विद्या प्राप्त करना रहता है। अधीत विद्या आचार्यम, जब तक विद्या अध्ययन करना है तब तक आचार्य से प्रेम रहता है, खूब सेवा करता है। जब विद्या प्राप्त हो गई, गुणवान बन गया, तब गुरु जी के चरणों में दंडवत करता, बोले गुरु जी अब तो हम अपने घर चल रहे हैं, इतने दिन गुरुकुल में रह लिया, सेवा की, अब तो घर जाना है। गुरु जी कहते हैं हाँ जाओ, समावर्तन संस्कार होता, अपने घर चला जाओ। पक्षी भी उस पेड़ से प्रेम करता है पक्षी भी उस पेड़ से प्रेम करता है जिस पेड़ में फल होते हैं। जब फल समाप्त हो जाते हैं तो पक्षी भी उस पेड़ पर बैठना नहीं चाहते। ये संसार कैतव रहित प्रेम न भवति मानुषे लोके, कपट रहित प्रेम, स्वार्थ रहित प्रेम इस संसार में होता ही नहीं है। फिर सच्चा प्रेम को जानना, बोले सच्चा प्रेम तो केवल भगवान से ही हो सकता है और किसी से नहीं होता। और जीव सच्चा प्रेम अगर किसी से कर सकता है तो भगवान से ही कर सकता है, और जीव को अगर कोई सच्चा प्रेम दे सकता है तो भगवान ही दे सकते हैं। ये सिद्धांत है। इसीलिए कहा नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान यथार्थ। भगवान ने चंद्रमा को संतुष्ट किया, ये सब लीला चलती रही। 11 दिन बीत गया, 12वां दिन जब आया तो भगवान के नामकरण का संस्कार हुआ। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। 11 दिन बीत जाने पर 12वें दिन चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। कौशल्या कुमार का नाम रखा राम, 2 अक्षर का नाम राम। दशरथ जी ने पूछा राम का अर्थ क्या है गुरुदेव? तो वशिष्ठ जी ने कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। राम नाम का अर्थ बताया, जो आनंद के सिंधु हैं और अपने उस आनंद सिंधु के एक बिंदु से सबको आनंदित करते हैं, उनका नाम राम। केकई कुमार का नामकरण किया। गुरुदेव ने कहा इनका नाम भरत होगा। बोले भरत का अर्थ क्या है? बोले जो भर दे उसका नाम भरत।
भरतीति भरता, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? बैंक भर दे कि तिजोरी भर दे? कहते बैंक तिजोरी भरने वाले भरत नहीं। बोले तब? बोले जो भक्तों के हृदय को राम प्रेम से भर देंगे उनका नाम भरत। भरत जी के नाम जप से, भरत जी के ध्यान से, भरत के चरित्र को सुनकर प्राणी का हृदय राम प्रेम से भर जाता है। भरत जी उस जीव के हृदय को राम प्रेम से भर देते। राम प्रेम को प्रदान करने वाले भरत हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अन्य चरित्र को सुनने का अनेक अनेक फल है, राम जी के चरित्र को सुनने का फल क्या है? बोले मुक्ति मिल जाएगी। यह चरित्र गावई हरिपद पावई। जानकी जी के चरित्र को सुनकर के मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भरत जी के चरित्र को सुनकर के क्या मिलेगा? बोले भरत जी के चरित्र को सुनकर के भक्ति मिल जाएगी, प्रेम मिल जाएगा। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरम। भरत जी के चरित्र को जो सुनता है उसके हृदय में राम जी का प्रेम प्रकट हो। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य हो, निश्चित होता है। सुमित्रा जी के पुत्र का नामकरण किया। दशरथ जी ने पूछा इसका अर्थ क्या है? बोले इनका नाम लक्ष्मण होगा। बोले लक्ष्मण का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण का अर्थ क्या है? बोले लक्ष्मण का मतलब जिसके लक्षण बहुत अच्छे हो। इनके लक्षण बहुत अच्छे हैं, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण। क्या लक्षण है? इन लक्षणों से क्या पता चलता है कौन सा अच्छा लक्षण है? तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा इस बालक के लक्षण इतने अच्छे हैं कि ये राम का प्रिय होगा, यही लक्षण है। लक्षण धाम राम प्रिय। और ये कौन है? बोले सकल जगत आधार, ये सारे जगत के आधार हैं। सारे जगत का आधार कौन है? बोले शेषनाग, जो अपने फण पर ब्रह्मांड को धारण करते हैं। वे शेषनाग शेष जी महाराज ही त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी बड़े उदार हैं। किस मामले में उदार है? बोले कोई व्यक्ति देता है तो उसको उदार कहा जाता है। ये बड़े उदार हैं, खूब देते हैं। इनके अंदर उदारता है। और जिसके पास कुछ हो ही ना, वो उदार बनना भी चाहे तो क्या उदार बनेगा? अब कोई रंक हो, राजा उदार हो सकता है। भाई राजा उदार है, राजा के पास बहुत धन है, खूब लुटा रहा, उदार है। रंक, बोले रंक के पास कुछ है ही नहीं है तो वो क्या देकर के उदार बनेगा? भाई प्रश्न तो ये। आप कहोगे स्वामी जी क्या कहना चाहते? लक्ष्मण जी रंक हैं? बोले लोक दृष्टि में लक्ष्मण जी रंक ही। लक्ष्मण जी के पास क्या है? राम जी तो अयोध्या के राजा बने, भरत जी अयोध्या के युवराज हैं, शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा बने, लेकिन लक्ष्मण जी को तो एक गांव की रियासत भी नहीं मिली। कहीं लिखा हो तो हमको बताना। इसके अलावा बोले राजा और युवराज के अलावा भी अनेक पद थे। सेनापति का पद, महामंत्री का पद, कोषाध्यक्ष का पद, ये सब थे। वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय सब था। लेकिन लक्ष्मण जी को कोई मंत्रालय नहीं मिला। लक्ष्मण जी न अयोध्या के मंत्री बने, न प्रधानमंत्री बने, न अयोध्या के कोषाध्यक्ष बने, न सेनापति बने। कोई पद नहीं लिया। लाभ का कोई पद लक्ष्मण जी को नहीं मिला। कहीं मिला हो तो हमको बताना।
लक्ष्मण जी बड़े बुद्धिमान हैं। लक्ष्मण जी ने विचार किया, जब लाभ का ही पद लेना है तो ऐसा पद ढूंढो जिसमें बहुत लाभ हो। दुनिया के जितने पद हैं उसमें लाभ तो है लेकिन बहुत लाभ नहीं है, बहुत कम लाभ है और कम दिनों के लिए लाभ है। लाभ के पद बहुत होते हैं। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी पद में है तो राम जी के पादारविंद में है, वो पद हमको मिल जाए उसमें सबसे बड़ा लाभ। राम जी के पादारविंद रूपी पद की प्राप्ति हो, इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है। तद विष्णोः परमम पदम, वो परम पद है, भगवान का पद। इसलिए लक्ष्मण जी ने जीवन भर भगवान के चरणों की सेवा ही की, कोई दूसरा पद चाहा ही नहीं। फिर भी लक्ष्मण जी उदार हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उदार हैं। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। अब लक्ष्मण जी का औदार्य क्या है, क्या उदारता है, क्या दिया? बोले व्यक्ति वही देता है जो उसके पास होता है। लक्ष्मण जी के पास क्या है? बोले लक्ष्मण जी के पास सबसे बड़ा पद राम जी के चरणारविंद। राम जी के चरणों का जो सबसे बड़ा लाभ का पद है वो पद लक्ष्मण जी के पास है और लक्ष्मण जी यही देते हैं। लक्ष्मण जी की जो भक्ति करे लक्ष्मण जी उसको भगवान के चरणों की सेवा दे देते हैं। लक्ष्मण जी उसे भगवान के चरणों की सेवा देते हैं। हनुमान जी को भी भगवान के चरणों की सेवा कब मिली? जब हनुमान जी ने आकर के लक्ष्मण जी से वार्ता की। पढ़ लेना रामायण, मैं बहुत व्याख्या नहीं करूंगा, विषयांतर होगा। हनुमान जी महाराज सीधे राम जी के पास नहीं पहुंच पाए, पहले लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी से वार्ता हुई। भगवान ने कहा लक्ष्मण देखो ये कौन है, क्यों आए? हनुमान जी की स्तुति में हम लोग कहते हैं राम दुआरे तुम रखवारे, लेकिन राम दुआरे तुम रखवारे हनुमान जी बाद में भये, राम दुआरे लक्ष्मण रखवारे ये बहुत पुराने हैं। बिना लक्ष्मण जी की कृपा के जीव को भगवान के पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। और वही लक्ष्मण रामानुज, राम के अनुज। ये रामानुज इनका नाम क्यों है? अर्थ की दृष्टि से विचार करो तो रामानुज का मतलब राम अनु ज, ये तीन शब्द मिलकर के रामानुज बनता है। राम अर्थात भगवान श्री राम और अनु माने पश्चात, राम के पश्चात, ज माने जन्म। राम के पश्चात जिसका जन्म हुआ वो कौन? बोले रामानुज। तो राम के पश्चात किसका जन्म हुआ? राम जी के पश्चात तो भरत जी का जन्म हुआ। लक्ष्मण जी तो उनके बाद भये, लेकिन रामानुज ये संबोधन लक्ष्मण जी के लिए दिया। अब आप कहोगे महाराज समाधान भी आप ही बताओ। दिमाग में फितूर तो बन गया, फिर रामानुज क्यों? तो इसका कारण कल हम बता चुके थे, लेकिन फिर से स्पष्ट करते। जब यज्ञ कुंड से चरु प्रकट हुआ तो आधा चरु पहले कौशल्या जी को दिया गया और कौशल्या जी ने उस चरु को जब खाया तो पेट में कौन आ गए? बोले राम जी आ गए। अब उस चरु का जो आधा था उस आधे का आधा सुमित्रा जी को दिया गया, क्योंकि सुमित्रा जी द्वितीय पत्नी है, केकई तृतीय पत्नी है। एक व्यक्ति की कई पत्नियां हो तो ज्येष्ठ क्रम से, श्रेष्ठ क्रम से ही उनका समादर किया जाता है। जो बड़ी पत्नी है उनका समादर पहले होगा, द्वितीय का समादर उसके बाद होगा और तृतीय का समादर उसके बाद होगा। ज्येष्ठा पत्नी कौशल्या है, मध्या सुमित्रा है और केकई कनिष्ठा है, छोटी। इसलिए यज्ञ का प्रसाद पहले मां कौशल्या को मिला और कौशल्या ने खाया तो राम जी पहले गर्भ में आए और फिर जब सुमित्रा जी को प्रसाद मिला तो सुमित्रा जी के गर्भ में लक्ष्मण जी आए। तो राम के बाद कौन आया? बोले राम के बाद लक्ष्मण आए हैं। पहले जन्म भले बाद में हुआ लेकिन गर्भ में आना पहले किसका हुआ? लक्ष्मण जी का हुआ।
राम जी के बाद लक्ष्मण जी ही गर्भ में आए, इसलिए रामानुज। तो रामानुज के कृपा के बिना जीव को राम जी की प्राप्ति नहीं हो सकती। वही रामानुज लक्ष्मण इस कलयुग में भगवान रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने भक्ति का मार्ग बताया सारी दुनिया को। भगवान रामानुजाचार्य लक्ष्मण के अवतार हैं, शेषावतार हैं, और उन्होंने सारी दुनिया को शरणागति का उपदेश किया। भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भवदीप। रामानुस्वामी यतिराज हैं, जिन्होंने सारी दुनिया को राम जी के चरणों की प्राप्ति का मार्ग बताया। और रामानुस्वामी ने कहा, हमारे आचार्य जन कहते हैं कि संत्यज सकलम उपायाचरणम ब्रज रामानुज चरणौ शरणम। सारे उपाय भूल करके रामानुज के चरणों का आश्रय ले लो। तो रामानुज लक्ष्मण क्या करेंगे? बोले वो बड़े उदार हैं, तुमको राम जी के चरणों में पहुंचा देंगे। ये लक्ष्मण की उदारता है। भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो संत्यज सकलमुपाया शरणं संत्यज सकलमुपाया ब्रज रामानुज चरणौ शरणं ब्रज रामानुज चरणौ शरणं भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो आदौ जगदाधारः शेषा आदौ जगदाधारः शेषा तदनु सुमित्रानन्दन बेसा तदनु सुमित्रानन्दन बेसा तदुपरि धृत हल मुसल विशेषा तदुपरि धृत हल मुसल विशेषा तदनंतर मम गुरुवर ऐसा तदनंतर मम गुरुवर ऐसा भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो 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 यही लक्ष्मण जी की उदारता है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। और फिर चौथे कुमार का नामकरण किया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न माने जो शत्रुओं का विनाश करते। जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण से शत्रुओं का विनाश हो जाए उनका नाम शत्रुघ्न होगा। चारों भाइयों का नामकरण हुआ। अब चारों भाई खेलते हैं। मां की गोद में रघुनंदन राघव लाल जी खेलते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये कौन है? बोले व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो वो परमात्मा कौशल्या जी के गोद में खेल। और विशेषता क्या है? बोले व्यापक, जो व्यापक तत्व है वो मां कौशल्या के गोद में जब बैठा तो इतना छोटा है कि मैया अपने आंचल से ढक लेती है तो सामने वाले को दिखता ही नहीं। इसी भाव को वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कौशल सुता कुमार भाव कंचुकित कारणाकार। कौशल सुता
कौशल सुता कौन? बोले कौशल्या। कौशल सुता कुमार भाव, कौशल्या के जो कुमार भाव को प्राप्त हो गए उनके पुत्र बन गए। कंचुकित कारणाकार, और कितने छोटे बन गए भगवान? बोले कंचुकित कारणाकार, जो समस्त कारणों के कारण हैं वे मां कौशल्या के आंचल में, उनके कंचुक में छिप जाते हैं, सामने वाला उनको देख नहीं पाता। जो व्यापक होकर के, व्यापक ब्रह्म, निरंजन, जो निरंजन है, जिनमें कोई अंजन नहीं है, लेकिन ऐसे निरंजन को भी मां कौशल्या ने अंजन लगा दिया, काजल लगा दिया, उनको भी अंजन लग गया। और केवल आंखें में नहीं लगा, आंख में लगाने के बाद जो अंजन बचा था मैया ने मत्थे पर टीक दिया, मेरे लाला को किसी की नजर न लग जाए। माताएं जब बच्चों को काजल लगाती हैं, अब ये नई पीढ़ी की माताएं नहीं जानती हो, क्योंकि आजकल के डॉक्टर तो कहते हैं काजल मत लगाओ, आंख में इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाता है। पुराने जमाने में पीढ़ियां काजल लगाती चली आई। बच्चों की आंखों में जब काजल लगता है तो बच्चों की सुंदरता कैसी दिव्य होती है। अब तो नई पीढ़ी में बच्चों को काजल लगाने की तो परंपरा ही नहीं। इतने मोटे मोटे काजल महाराज, अब गीत में भले लोग गा लें मोटे मोटे कजरारे, क्या गीत है? कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। अवधि बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन, कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। अवधि बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, अवधि बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा न देखा कोई पहले अगाड़ी, तुम सा न देखा कोई पहले अगाड़ी। अधरों से झलके हैं रस के फुवारे, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। अवधि बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन, कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। अब तो ऐसे मोटे मोटे नैन और ऐसे मोटे मोटे काजल तो बच्चों की आंखों में देखने को नहीं मिलेंगे। अब तो केवल गीत में ही सुनने को मिलेंगे। जो जुग आ गया, मैया ने उस निरंजन को भी अंजन लगा दिया। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, जिसके अंदर कोई गुण नहीं दिखता था उसके अंदर दिव्य गुण प्रकट हो गए। विगत विनोद, जिनके अंदर कोई क्रीड़ा नहीं थी, उन रघुनंदन में विविध क्रीड़ाएं प्रकट हो गई। सो अज, जो अज है, अजन्मा है, उसने जन्म ले लिया। जिसको वेदों ने अज कहा, जिसका जब भी जन्म नहीं होता उसको अज कहते, लेकिन उसने भी जन्म ले लिया। सो अज प्रेम भगति बस, ये सब असंभव संभव कैसे हुआ? गोस्वामी जी कहते प्रेम भगति बस, प्रेम की भक्ति की, प्रेम लक्षणा भक्ति के कारण व्यापक सीमित हो गया, निरंजन को अंजन लग गया, निर्गुण में गुण दिखाई पड़ने लगा, विगत विनोद में क्रीड़ाएं दर्शित होने लगी, और जो अज था उसने जन्म ले लिया। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। कौशल सुता कुमार भाव कंचुकित कारणाकार। भगवान अपनी मां कौशल्या के गोद में विराजमान हैं। इस झांकी का चिंतन करते हुए अब इस कथा को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि समय से सारा कार्य होगा।
तभी आप लोग कथा भी सुन पाएंगे, यज्ञ में भी सम्मिलित हो पाएंगे और सारे कार्य समय से होते रहेंगे। क्योंकि नियम है, शर्ट की जो बटन होती है ना, एक बटन अगर दूसरे जगह पर लग जाए तो दूसरी अपने आप तीसरे जगह चली जाएगी। एक बटन अगर गलत लग गई तो सब बटन गलत लगती चली जाएंगी, पक्की बात है। उसी प्रकार काल जो निर्धारित किया गया है, इस समय ये होगा, इस समय ये होगा, तो एक कार्य अगर अपने निर्धारित समय पर नहीं हुआ, आगे पीछे हुआ, तो आगे के भी कार्यक्रम आगे पीछे हो जाएंगे, बोले सारे बटन ऊपर नीचे हो जाएंगे। इसलिए आज बस इतना ही, शेष चर्चा कल करेंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, 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 अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे, 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 जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे, अवध के दुलारे, अवध के दुलारे, अवध के दुलारे। हर हर महादेव। हम आज जिन यजमानों ने पूजन किया था वे ही मंच पर आएंगे, बाकी नीचे से ही आरती करेंगे। अतिक्रमण नहीं करना है। मर्यादा, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में मर्यादा बना के रहना है, इसका ध्यान विशेष रखना है। तो सर्वश्री दर्शन गुप्ता जी दिल्ली से, प्रवीण नेमानी जी, किरण नेमानी जी, रमेश कौशिक जी, सुशीला कौशिक जी, धर्मेंद्र एवं सुनीता अग्रवाल काठमांडू से, राम मोहन जी, हेमा जी मुंबई से, आयुष जोशी एवं ऋचा जोशी जी, ये जिनके नाम बुलाए गए हैं कृपया वे आएं और भगवान श्री राम जी की आरती गाएंगे, आरती करेंगे। मंच के समीप आ जाएं सभी। दर्शन जी गुप्ता, आप जी, आप उधर, कुछ इधर और कुछ उधर, कुछ इधर भी रहा, आइए। कुछ उधर भी रहा। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सलिकादि शेष अनुसारद, परलि पवन सुत कीरतनी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अनुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काव्य तरुण के ही की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस पीती, सुबह सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विद तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित श्री की, कीरत कलित ललित विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। ताई सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कैसे पति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कह सके काज। तुम उपकारी सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, तेजो ताई मधुर फल जान। रघुमोदिका में मुख माही, जगति लांघ दय अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी मोरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, तुझे नाथ हृदय महादेव। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। गुरु भाई सब संतन की जय, जय जय सीताराम। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं। पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंद वल्लभम। नताययो श्रीपतितां समीयुः, कदाचिदप्यासु दरिद्रवर्याः। मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। हर हर महादेव। सर्व
सर्वप्रथम हम प्रखर परोपकार मिशन के अध्यक्ष, कोर कमेटी के अध्यक्ष दिल्ली से पधारे आदरणीय दर्शन गुप्ता जी से अनुरोध करेंगे, वे आकर के पूजन क्रम में भाग लेंगे। रमेश कौशिक। और यह महायज्ञ के मुख्य यजमान हैं दर्शन गुप्ता जी, राम कथा के मुख्य यजमान हैं दर्शन गुप्ता जी। इसके अतिरिक्त रमेश कौशिक जी अपनी धर्मपत्नी सुशीला कौशिक जी के साथ पधारे हैं, वे आए और पूजन, व्यास पूजन, भगवान का पूजन करेंगे। इधर आ जाए, इधर से, आगे से नहीं। साथ ही साथ हमारे कानपुर से पधारे प्रवीण नेमानी जी, किरण नेमानी जी, और काठमांडू से पधारे धर्मेंद्र एवं सुनीता अग्रवाल जी, मुंबई से पधारे राम मोहन जी, हेमा जी, इनके द्वारा पूजन होगा। और साथ साथ आयुष जोशी जी तथा ऋचा जोशी जी। इसके अतिरिक्त जो हैं वे कृपया बैठ जाएं, मंच में खड़े न रहें, जो भी हैं। हरि ओम। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं मा समूढमस्य पातुं सुरे स्वाहा। लोकाभिरामं गणरङ्गीयं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। हरि ओं। गन्धद्वारां दुराधरिसां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं। गन्धं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम्। ओमोखदी प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसोवरीः अश्वानिव सजद्वरीभिरुदाः पारिष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। हरि ओं। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतः सदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतो श्रद्धयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानाम्। आद्यस्य नाकुलपतिर्वकुलाभिरामं श्रीमतदङ्गयुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान्। भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। गुरुमुखमलधेत्या प्राह वेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिप्तं शुल्कमादादुकामः। स्वस्वरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यानशेषान् गुरुन् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णौ मुनिं यामुनम्। रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शठद्वेषिणं। सेने संश्रियमिन्दिरा सहचरं नारायणं संश्रयेत्। वेदान्तदेशिककटाक्ष विवेदबोधं कान्तोपयन्तयमिना करुणैकपात्रं। वत्सान्नवायमनवर्धगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परवादि भयङ्करार्यम्। शाण्डिल्याभयवंशवारिदविदुं श्रीकौशले साच्यकम्। विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारवृन्दाश्रितं। स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे। नित्यं सत्यमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे।
श्रीमत्कश्यप गोत्र लब्धजनुषं विद्या विभूषोन्नतं साक्षात्कारवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्भजामात्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूया नित्यश्री नित्यमङ्गलम् मङ्गलं यतिराजाय सेवास्यामृतदायिने सौलभ्य परिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम् गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे वादवीतिकराण्याय नित्यश्री नित्यमङ्गलम् जय दिव्याज फणिराज अवतारमणे प्रबलपाषण्डतमोहर्ण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। अपना राम जी के आरती उतारूं है सखी, अपना राम जी के आरती उतारूं है सखी। हाँ उतारूं है सखी, हाँ उतारूं है सखी, हाँ उतारूं है सखी, हाँ उतारूं है सखी। अपना राम जी के आरती उतारूं है सखी, अपना राम जी के आरती उतारूं है सखी। कौशल्या के राम जी सुमित्रा जी के लक्ष्मण, कौशल्या के राम जी सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न। कैकेयी के भरत भुआल है सखी, आहे कैकेयी के भरत भुआल सखी। अपना राम जी के आरती उतारूं है सखी, अपना राम जी के आरती उतारूं है सखी। सावर सावर राम जी है गोरे बबुआ लक्ष्मण, सावर सावर राम जी है गोरे बबुआ लक्ष्मण, गोरे बबुआ लक्ष्मण, हाँ गोरे बबुआ शत्रुघ्न, गोरे बबुआ लक्ष्मण, हाँ गोरे बबुआ शत्रुघ्न। सावरीय भरत भुआल है सखी, आए सावरिय भरत भुआल सखी। अपना राम जी के आरती उतारूं है सखी, अपना राम जी के आरती उतारूं है सखी। कंचन थारे जन धार कपूर की बात, जियरा ते जियरा में प्रेम की बाती, जियरा के जियरा में प्रेम की बात। जगमग ज्योति जरे दिन राती, जगमग ज्योति जरे दिन राती। नजर संभाल के निहारूं है सखी, इन्हें नजर संभाल के निहारूं है सखी। इन्हें नजर संभाल के निहारूं है सखी, इन्हें नजर संभाल के निहारूं
सीताराम जी के आरती उतारूं हे सखी। ओ सीताराम 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 जय सीताराम। 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 ओ सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। ओ सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरिः ओम्। यत्नेन यत्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सरयू महारानी की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य श्री प्रखर जी महाराज की जय। श्री जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। बहुत आनंद के पल सभी का आप सभी की ओर से करतल धुन से मंच पर विराजमान जितने विभूतियां हैं उनकी स्वागतार्थ आप करतल धुन से स्वागत करेंगे और वहीं बैठे तालियों के माध्यम से पुष्प निवेदित करेंगे। ये आपकी तालियां पुष्प का रूप ले रही हैं। आपकी तालियां नहीं, ये पुष्प हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक असरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय दीन बंधु दीनानाथ अनाथनाथ भगवान विश्वनाथ की अहेतु की कृपा हुई जो इतने संतों के एक साथ इस मंच पर दर्शन हुए। साधूनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः कालेन तीर्थम फलति सद्यः साधु समागमः। इस मंच पर जिन साधु और संतों का पदार्पण हुआ है, यह यज्ञ भूमि है, ये देव भूमि है, ये अयोध्या धाम है। मंच पर विराजमान श्री रसिक पीठाधीश्वर स्वामी श्री जन्मेजय शरण जी महाराज का हम सभी करतल ध्वन से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और वंदन करेंगे। इन्हीं के साथ जरा जोर से ताली बजाया करो भाई। हाँ, ताली ऐसे बजाते जैसे जैसे खैनी ठोक रहे हैं। इन्हीं के साथ बड़ा भक्तमाल की छावनी से पधारे हुए श्री अवधेश कुमार जी महाराज विराजमान हैं। हम सभी उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ जो अन्य महात्मा विद्वानगण पधारे हुए हैं उनका श्री राम लखनदास जी नागा हनुमानगढ़ी, बहुत सुंदर। आइए स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और हमारे यज्ञ सम्राट इस जो यज्ञ हो रहा है उन जिनके सानिध्य में ऐसे यज्ञ सम्राट पूज्य स्वामी श्री प्रखर जी महाराज का यह मंच स्वागत अभिनंदन करता है। एक बार पुनः करतल ध्वन से। और हम सबको विगत 4 दिनों से अपनी मधुर वाणी से, ओजस्वी वाणी से शास्त्रोचित नीतिगत बात करते हुए राम कथा श्रवण करा रहे ऐसे जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य जी महाराज का जोरदार करतल ध्वन से स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ उनके वाम पार्श्व में यह दिव्य स्वरूप जो बाली से आए हुए हैं, इंडोनेशिया वाली से आए हुए हैं, इनके द्वारा रामलीला का मंचन हो रहा है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां।
अब मैं निवेदन करूंगा श्री राम लखनदास जी महाराज जी से कि वे अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करने की कृपा करें। संक्षिप्त में सूत्रात्मक श्री शैली। सीताराम राम महाराज की, श्री जग भगवान की जय। एक बार राम धुनी हो जाए। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। बोलो श्री सीताराम राम महाराज की, जय। सरयोग मैया की, जय। राम जन्मभूमि की, जय। जग भगवान की, श्री प्रखर जी महाराज की, जय जय सीताराम। श्री जग सम्राट श्री स्वामी प्रखर जी महाराज, हमारे व्यास पद पर पधारे श्री डॉक्टर जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज, रसिक पीठाधीश्वर श्री महंत जन्मेश्वरन जी महाराज, बड़ा भक्तमाल के महंत श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज, तमाम हमारे कथा सुनने वाले माता बहनों, यह यज्ञ जो हो रहा है, भगवान राम आए हैं। भगवान राम अयोध्या में आ गए 22 जनवरी को। उसी वक्त जो है आनंद में अयोध्या हो गया और प्रखर जी महाराज का इतना कृपा हुआ कि सभी अपने भगत को श्री राम लला के दर्शन कराने के लिए ले आए। सब दर्शन करो और सरयुग किनारे सरयुग मैया के स्थली पर स्नान करो, सरयू जी का दर्शन करो और जग भगवान के देखो और जग देखिए, दर्शन करिए।